महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी जल पिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की बड़ी कृपा हो तब संतों का दर्शन होता है। और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हो सकता है संत के वेश में भगवान आ गए हों, और ये भगवान की कृपा होती तब संतों का दर्शन होता है। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा के चरणों को पकड़ लिया, साष्टांग प्रणाम, चरणों में लेट गए। ए भाई, प्रणाम करने से 4 फल मिलता है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, अपरिचित संत महात्मा मिल जाए तो भी नमस्कार कर लो, क्या जाता है। क्योंकि प्रणाम करने से 4 फल मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बलम। प्रणाम करने से 4 फल, आयु बढ़ जाती है, विद्यावान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, बलवान हो जाता है, धनवान हो जाता है और जसवान हो जाता है। ये प्रणाम करने से फल है। लेकिन हम लोग प्रणाम करने में भी कंजूसी करते हैं। लेकिन याद रखना, 3 व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। 3 कौन है? पहला नंबर मातरम पितरम चैव, अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम करना। दूसरा नंबर गुरुदेव जी को साष्टांग प्रणाम करना। लेकिन समय देख करके प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं रोड पर गुरुजी मिल जाए तो साष्टांग मार दो, रोड जाम हो जाए। इसलिए गुरुजी जब रास्ते में रहे तब नहीं, स्थान पर हो तब साष्टांग प्रणाम करना। और तीसरा नंबर भगवान को साष्टांग, 3 व्यक्ति को साष्टांग। लेकिन ये नियम केवल पुरुषों के लिए है, ये नियम स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्रियों को कहीं भी प्रणाम करना हो तो बैठ के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि 3 काम नहीं करना चाहिए, महापाप लगता है। वो 3 काम क्या है कि ब्राह्मणस्य गुदाशंका, यदि ब्राह्मण बिना आसन के धरती पर बैठ जाए तो धरती मैया को भार लगता है। इसलिए दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आ जाए तो बिना आसन के मत बैठाना। कुछ नहीं मिलता, कुसे दे दो, पीढ़ा दे दो, बोरा दे दो, चटाई दे दो, लेकिन बिना आसन के यदि ब्राह्मण का नितंब धरती में लग जाए, धरती मैया सरापने लग जाती है, भार हो जाता है, पाप लगता है। और कुछ ब्राह्मण लोग घर में बढ़िया टाइल्स लगा है, संगमरमर लगा है ना, पत्थर, तब ना आसन बिछाए वैसे बैठ जाते। किसी भी ब्राह्मण को बिना आसन के धरती पर नहीं बैठना, ना वो पैरे डालना, नहीं धरती मैया भार होता, श्राप देती है। दूसरा नंबर सालग्राम शिलस तथा, भगवान सालिग्राम जी को बिना आसन के नहीं बैठाना चाहिए। धरती को भार होता, धरती श्राप देती है। कहीं भी सालिग्राम जी को बैठाना हो, पीढ़ा पर कुछ भी हो, बिना आसन के नहीं। तीसरा नंबर स्त्रीणाम कुछ मंडलम, माताओं को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि उनका स्तन धरती में लग जाए, सर्व सहा न सहते स्त्रीणाम कुछ मंडलम, धरती मैया को भार हो जाता है, इसलिए श्राप देने लग जाते हैं। इसलिए 3 चीज पर ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मणों को बिना आसन के कहीं नहीं बैठना चाहिए, सालिग्राम जी को बिना आसन के धरती पर नहीं बैठाना चाहिए, और माताओं को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। उनका स्तन धरती में लग जाए, सर्व सह न सहते स्त्रीणाम कुछ मंडलम, तो धरती मैया श्राप देने लग जाती है, भार हो जाता है। इसलिए पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया, महात्मा गदगद हो गई। ब्राह्मण क्या बात है, कथम रोदसी विप्रत्वम, जय से पूछा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण और रो करके पूरी बात सुनाना प्रारंभ। हे महाराज, हम बड़े पापी। बोले क्यों, कैसे? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहना प्रारंभ कर दिया। महाराज, कहा हमारी दशा तो सुनो कि पाल्यते यमया धेनु, और ससंध्या जो मैं गैया पाल लेता हूं महाराज, वो गैया हमारी बांझ निकल जाती है। कि पाल्यते यमया धेनु
और सवंध्या सर्वथा भवे, वो गाय बांझ निकल जाती, बछड़े जन्म ही नहीं। इतना ही नहीं हे महाराज, का रोपी तो या माया वृक्षो, अपने हाथ से पेड़ लगा दूं कभी फल नहीं लगता है। और क्या कहूं, बाजार से फल ले आऊं सड़ जाता है। ए महाराज मैं संतानहीन हूं, कोई बाल बच्चे नहीं। जैसे सुना महात्मा खिलखिला के हंस दिए। अरे पागल हो गए आत्मदेव पंडित, इस संतान के लिए आत्महत्या करने आए थे। ये बताओ संतान से किसको सुख मिला? क्या कोई गारंटी कार्ड है कि संतान से पुत्रों से सुख ही मिलेगा? अरे बहुत लोग हैं पुत्रों से सुख नहीं मिलता, बुढ़ापा में कुटाई होती है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए चंद्रकेत को देखो क्या सुख मिला पुत्र। राजा सगर को देखो 60,000 पुत्र थे, कपिलाश्रम में जल करके स्वाहा। इसलिए छोड़ दे पुत्र परिवार का मोह और चलो मेरे साथे भजन करो, साधु बन जाओ। आत्मजीवनी हाथ जो, धन्य हो बाबा, आप कुछ नहीं जानते। आप बाबा बैरागी, आप गृहस्थाश्रम के रस को नहीं जानते हो। धन्यो यम गृहस्थाश्रमा, जो आनंद गृहस्थाश्रम में है वो कहीं है ही नहीं। कहा ये कैसे? कहा जब नाती लोग पहुंचते हैं तो ला करके, बाबा टहां डे हो रहा बाबा, तो लगता है कान में रसगुल्ला घुल जाता है। आनंद नहीं परमानंद आ जाता है। इसलिए आप बाबा बैरागी का जानो, नाती पोता का शो। इसलिए हे महाराज ये ज्ञान अपने झोली में रखो और पुत्रम देहि बला, मुझे पुत्र का आशीर्वाद। महात्मा ने कहा देख तो तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। महात्मा जिन्होंने के भाग्य को पढ़ा कि सप्त जन्मावधि चैवा और पुत्रो नैवच नैवच, जैसे भाग्य रेखाओं को पढ़ा। महात्मा ने कहा भैया पंडित 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखा है। अरे सुनते ही तो आत्मदेव ब्राह्मण बेहोश। अब महात्मा घबरा गए, सरोवर से जल लाए, छींटा मारा। तब आत्मदेव पंडित जी को होश आया। आत्मदेव ने कहा महाराज धन्य हो, हम 21 जन्म के लिए आत्महत्या करने आए थे, आपने 7 जन्म की बात बता। हमारा दुख 7 गुना बढ़ गया। अब हम आपके सामने आत्महत्या करने जा रहे हैं। महाराज आपके सामने आत्महत्या करेंगे कि उद्बंधनम वा विसभक्षणम वा अकृत्वा मरीसे पुरतस्तोहम, मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा। उद्बंधनम, फांसी पर लटक जाऊंगा। विसभक्षणम, मैं जानता हूं यहाँ जो औषधियां हैं जहर खाओ मर जाओ। और ऐसा सिर पटक दूंगा ना, सिर फट जाएगा, मर जाऊंगा। और ये महाराज पाप 3 व्यक्ति को लगता है, करई करावई देखई जोई। जो देखता उसको भी पाप लग जाता है। पहला नंबर करने वाले को, दूसरा नंबर कराने वाले को, और तीसरा नंबर तमाशा देखने वाले। उसमें संसार में तमाशा देखने वाले को बहुत पाप लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मछली नहीं खाते हैं लेकिन शाकाहारी हैं, और कहीं तालाब में मछली मारे तो कहते चलो शिकार देखा जाए। कहीं छगड़ी बकड़ी कट रही उसको झांक रहे हैं। अरे काटते समय देख लोगे पाप लग जाएगा अकारण। आत्मदेव ने कहा महाराज आपके सामने आत्महत्या करेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको भी लग जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ना फांसी लटकते हम। महात्मा घबरा गए, धन्य हो भगवान, नाहक में खाक मुखा ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए झोली उठाए, झोली से एक फल निकाले। ब्राह्मण देवता लो प्रसाद, भगवान की कृपा होगी तो सुंदर पुत्र पैदा होगा, ले जाओ पत्नी को खिलाओ। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, जब पत्नी को खिलाना तो नियम बता देना। जो माताएं गर्भावस्था में 4 नियम का पालन करती हैं कि तेन पुत्रोति निर्मला, उनके घर में धर्मात्मा पुत्र पैदा होता है। शिवाजी राणा प्रताप पैदा होते हैं, ध्रुव प्रहलाद पैदा होता है। अच्छा महाराज नियम क्या है? तब संत ने कहना प्रारंभ कर दिया का सत्यम शौचम दया दानम और मेक भक्तम तु भोजनम।
अपनी पत्नी को बता देना गर्भावस्था में सत्य बोलना है, तो बालक बड़ा सत्यवादी होगा। और जो माताएं झूठ बोलती हैं उनका बच्चा महा झूठा पैदा हो जाएगा। दूसरा नंबर शौचम, गर्भावस्था में हमेशा पवित्र रहना चाहिए, दोनों समय स्नान ध्यान। यदि माताएं स्नान नहीं करेंगी तो उनका लड़का मलिच्छ हो जाएगा, पानी को देख कर रोना शुरू कर देगा। तीसरा नंबर दया दानम, जो माताएं गर्भावस्था में दया नहीं करती, क्रोध करती हैं, उनका बालक बड़ा जिद्दी होता, क्रोधी होता, हठी होता। और यथाशक्ति दान करना चाहिए। नियम बताया, आत्मदेव पंडित जी लेकर चल दिए। घर पर पहुंचे, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, इसलिए आवाज लगाई, सुनो जी। एक आवाज लगाई, नहीं बोली। फिर दूसरा आवाज लगी, अरे देवी जी सुनती हो? अब धुंधली बाहर निकली और रूप में आ गई, क्रोध में। काहे को गला फाड़ रहे हो? लगता है 9 लखा हार लेकर आए हो क्या? क्या सुनाई नहीं पड़ता मुझे? आत्मदेव ने कहा, अरे देवी नाराज न हो, इन 9 लखा हार से कम नहीं। देखो, एक संत ने दिया है दिव्य प्रसाद, खा लोगी तेन पुत्रोति निर्मला, एक सुंदर पुत्र पैदा हो जाएगा, हमारा घर चल जाएगा, हमारे निर्वंशी नाम छूट जाएगा। अच्छा रख दो। देवी प्रसाद रखा नहीं जाता, पहले प्रणाम करो। धुंधोली ने कहा, ऐसे नहीं, पहले स्नान ध्यान पूजा पाठ करूंगी तब प्रणाम करूंगा। रख दिया। आत्मदेव चले गए जंगल में समिधा लाने के लिए, और धुंधुली ने इधर क्या चरित्र किया है। इसलिए कहा जाता है कि त्रियाचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम और दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। कौन जान सकता है भाई? धुंधुली फल नहीं खाई, पूरे मोहल्ला में बलौआ दे दिया। सब जब गांव की स्त्रियां इकट्ठा हो गई, पीठ में फल रख दिया और रोना प्रारंभ कर दिया। जब रोना प्रारंभ कर दिया तो मोहल्ला की स्त्रियों ने कहा, बहन क्यों रोती हो, कोई विपत्ति आ गई? तब कहना प्रारंभ किया, अहो चिंता ममोत्पन्ना और फलम चाहम न भक्षे। ए बहन, हमारे पतिदेव या फल लाए, कहते हैं फल खा लो, सुंदर पुत्र पैदा होगा। ए बहन, यदि मैंने सचमुच फल खा लिया तो क्या होगा कि फल भक्षेण गर्भस्यात् और गर्भेणोदर वृद्धिता। यदि मैंने सचमुच फल खा लिया, गर्भवती हो गई, तो गर्भेणोदर वृद्धिता, हमारा पेट भारी हो जाएगा। तो जब पेट भारी हो जाएगा, स्वल्प भक्षम, भोजन थोड़े होगा, पेट भारी हो जाएगा ना। हे बहन, तो ये बताओ गृह कार्यम कथम भवेत, ये घर का काम अकेले में संभालती हूँ। पंडित जी तो केवल शंख ही बजाते हैं ना, कथई कीर्तन करते हैं, तो ये घर का काम कौन करेगा? तो बहुत गांव की स्त्रियां इकट्ठा थी, कहने बहन चिंता मत कर, काम की चिंता मत कर, एक काम कर, तू अपनी नंद को बुला ले। जब अपनी नंद बुआ बनने वाली होती है ना भाई, जब भतीजा पैदा होगा तो नेक देना ही पड़ेगा। जब अपनी नंद बुआ बनने वाली होती है तो उनको नेक देना पड़ता है। इसलिए चालाकी कर 6 महीना पहले से नंद को बुला ले और घर का खूब सारा काम करवाओ, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तब नेक के बदले में खूब माल पानी देकर विदाई कर दो। जैसे इतना कहा, धुंधली दौड़ करके उस स्त्री के मुंह पर आदकारी, बहन चुप। उसने कहा, क्यों, क्या मैंने गलत कह दिया? तब धुंधली ने कहना प्रारंभ कर दिया, कहा बहन जिस हमारी नंद की बात करती हो, अरे मंदायाम मई सर्वस्वम और ननंदा संहरे तदा, वो हमारी जो नंद है वो महाचट्टिन है, इसलिए उसका नाम मत लो। जब हमारे घर आती है तो पूरा घर साफ करके जाती है, इसलिए ननंदा संहरे तदा, मैं उसको नहीं बुला सकती। गांव की सखियों ने कहा, धन्य हो गए, नंद में इतना प्रेम है, ठीक है उसको ना बुलाओ। एक काम करो, नौकर रखो। हाँ बहन, नौकर रख सकती,
लेकिन है बहन एक समस्या और है। बोली अब क्या है? का मैंने सुना है दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे और प्लायेत गर्भणी कथम। यदि बहन दैव संजोग कहीं गांव में आग लग जाए तब, अरे तुम लोग तो भाग करके निकल जाओगी, हमारा पेट भारी रहेगा, मैं दौड़ पाऊंगी नहीं तो जल करके स्वाहा हो जाऊं। गांव की स्त्रियों ने कहा धन्य हो देवी, क्या सोचती, तुम्हारे पति पंडित हैं, ऐसा पूजा पाठ करें गांव में आग ही नहीं लगे। बोली आग कब लगता है? जब महापाप होता है। क्योंकि लक्ष्मी ने कहा हमारे 4 पुत्र हैं कि लक्ष्मी के सुतचारी हैं और धर्म यज्ञ नृप चोर और जेठे को जो बराइए तो 3 करें भंडफोर। लक्ष्मी ने कहा हमारे 4 लड़के हैं, धर्म, अग्नि, नृप और चोर। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है तो जो तीनों छोटे हैं बड़े खोटे। हमारा जो छोटा सबसे अग्नि, वो जब अटैक करता है तो पूरा स्वाहा, बड़नी बंदर भी नहीं छोड़ता है। हमारा ये दूसरा लड़का चोर उठा ले जाता, तीसरा राजा पुलिस दरोगा घूस में ले जाता। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धना धर्मम। तो गांव की महिलाओं ने कहा तुम्हारे पति पंडित हैं, पूजा पाठ, आग नहीं लगे। अच्छा बहन आग ना लगे ना। दूसरी घटना, कहीं भूकंप आ जाए तब। तो गांव की स्त्रियों ने कहा तब चिंता न करो, तुम नहीं भाग पाओगी, हम 4 पाई पर लेकर तुम्हें भाग जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। धुंधुली ने कहा सुनो बहन एक समस्या और आ गई है। हमने सुना है कि त्रियक चेदा गतौ गर्भस्तदा में मरणम भवेत्। हमने सुना है कभी कभी बच्चा पेट में टेढ़ा हो जाता, उल्टा सीधा हो। यदि कहीं बच्चा टेढ़ा हो गया तो सब मोहल्ला भर की जितने हमारे हैं स्त्रियां, तुम लोग कहोगे अरे उनका बच्चा टेढ़ा हो गया, अस्पताल में ठीक होगा। बस हमारे पति देवता सीधे बड़े अस्पताल में लेकर पहुंच जाएंगे और डॉक्टर जैसे देखेंगे तो बड़का वाला ऑपरेशन करेंगे। अरे बच्चा बचे चाहे ना बचाए, लेकिन हम तो टें हो जाएंगे। तदा में मरणम भवेत, मैं नहीं बच सकती हूँ, मुझे अपनी चिंता है। गांव की बहन सखियों ने कहा धन्य हो बहन, तुम जैसी स्त्री मैंने देखा, इसलिए अब तेरी इच्छा वो कर। हम लोग सलाह नहीं दे सकते हैं क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत और जो गुर मिले बिरंच सम। मूर्ख आदमी को आप समझा नहीं सकते, लाख कोशिश करो और आपका दिमाग चाट लेंगे। इसलिए मूर्ख आदमी मिल जाए तो लिखा है मौन हो जाना चाहिए। मूर्ख से बहस नहीं करना चाहिए, बड़े कुतर्क करते हैं। मूर्ख मिल जाए एक ही दवा है मौन हो जाना, बकने दो उनको। याद आ गया एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल जब तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिताजी कितने बुद्धिमान हो, एक बार मिलना चाहते। बीरबल पहुंचे पिताजी के पास, पिताजी बादशाह अकबर ने बुलाया है। बीरबल के पिता ने कहा देखो बेटा हम पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारी जिसे बुद्धिमान नहीं, तुम्हारी जिह्वा पर सरस्वती हैं। उल्टा सीधा प्रश्न पूछेगा मैं बता नहीं पाऊंगा तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। बीरबल ने कहा हम सब संभाल लेंगे, चलो तो बढ़िया माल पानी आएगा, खूब आराम से खा लेना। और बादशाह चाहे जितना प्रश्न करे बिल्कुल मौन हो जाना। अब बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार व्यंजन खाए पिए मस्त हो गए। बादशाह बैठे, अकबर बीरबल बैठे उनके पिताजी। बीरबल बादशाह ने कहा मेरा पहला प्रश्न आपसे ये बताओ भगवान कहां कहां निवास करता है। अब भाई रामायण पढ़े होते, पढ़े लिखे तो उत्तर देते थे भगवान का निवास 14 जगह पर है, वाल्मीकि ने बताया रामायण। बीरबल के पिता मौन। दूसरा प्रश्न, तीसरा, अब हमेशा मौन है, उत्तर ही नहीं। तब बादशाह को लगा क्रोध, अरे बीरबल ये बताओ कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तब क्या करना चाहिए। तो बीरबल ने हंस दिया,
बादशाह कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तब मौन हो जाना चाहिए। वह देखो हमारे पिताजी बिल्कुल मौन हैं, बोले शंकर भगवान की। बादशाह अपने शर्मा गए, इसलिए मूर्ख आदमी मिल जाए मौन होना, झगड़ा नहीं करना चाहिए। इधर क्या हुआ प्रियात्मा बंधु, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जितनी स्त्रियां थी अपने घर चली गई, फल लेकर बैठी खाई नहीं। कितनी दुष्ट स्त्री, जिसको अपने पति पर विश्वास नहीं। तब तक उसकी छोटी बहन पहुंच गई। जैसे धुंधुली ने कहा, वारे बहन बहुत ठीक समय पर आ गई, मैं बहुत दुखी। छोटी बहन ने कहा, क्या दुख है तुम्हें? कहा, देख ये फल पति देव लाए, कहते खा लो पुत्र पैदा होगा। छोटी बहन उसकी बहुत चालाक थी। उसने कहा, बहन ये सब बकवास, अरे कहीं फल खाने से पुत्र पैदा होगा, और पता नहीं कौन महात्मा ने तंत्र मंत्र तो नाटक का तुम्हारे ऊपर वशीकरण कर दिया हो, इसलिए फल मत खाना। ए बहन एक काम कर, मैं पेट से हूं। उसकी छोटी बहन चालाक थी, सोचती थी ना, हमारे 1 दर्जन बच्चे हैं, एक लड़का इसको दे दूंगी तो इसका सारा माल पानी हमारा हो जाएगा। इसलिए लगाया जुगाड़। बहन मैं पेट से हूं, इस बार जो बच्चा पैदा होगा सो तेरा, तुझे कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा और पुत्र भी मिल जाएगा। रही तुम्हारी बहनोई की बात, पैसा देकर मुंह बंद कर दो। जैसे सुना गदगद हो गई, वारे बहन संसार में बहन हो तो तुम जैसे, अरे चुटकी भर में सारा समाधान कर दिया। ये तो मैं फल लेकर रो रही। अच्छा है बहन, जब सारा उपाय तूने बता ही दिया, ये बताओ फल क्या करे? उसकी बहन ने कहा, रे बहन देख, बरसों से गैया तेरे घर में बंधी है, खिलाते फल, परीक्षा भी हो जाएगी कि संत महात्माओं के आशीर्वाद में क्या शक्ति है, खिला दे गैया। अब उसी समय उठ करके फल उठा के गाय को दे दिया, गैया को खिला दिया। और सायंकाल जब आत्मदेव पंडित जी आए, देवी फल खा लिया? हाँ, मैंने स्नान किया, ध्यान किया, पूजा पाठ किया, तब मैंने फल खाया है। सफेद झूठ बोल दिया। ए भाई, धर्म शास्त्र कहता है अपने पति के साथ छल नहीं करना। जो स्त्री पति के साथ छल कर देती है, झूठ बोल देती है, उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, उसको जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ता है। अभी आगे सुनोगे कि पौन रेख इस धुंधुली की दशा क्या है, बहुत दुख झेलेगी। इसलिए भूल करके हर स्त्रियों को चाहिए अपने पति से छल नहीं करना, पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। पुरुषों के लिए 4 धर्म हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और स्त्रियों के लिए एक ही धर्म है जिसका नाम पतिव्रता। पतिव्रता माने बहुत बड़ा धर्म नहीं, बहुत सरल धर्म है। तन मन धन से पति की सेवा करना और स्वप्न में पति से झूठ न बोलना, छल न करना, यही पतिव्रता है। गोस्वामी बाबा ने लिख दिया है कि ये कहीं धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तन मन धन से पति की सेवा करना, यही पतिव्रता। धुंधुली ने झूठ बोल दिया।
और महाराज प्रसन्न हो गए कि फल खा ले। अब आत्मदेव ब्राह्मण इतना विश्वासी, गांव में निकले जिस गली में लोगों से कहे भैया देखना बस केवल 9 महीना बच्चा है, हमारे घर में लल्ला पैदा होगा, किलकारी होगी, हमारे यहाँ भी भंडारा होगा, सठोरा बटेगा, जहां जाते हैं वहां खुशी बांटते हैं, इतना खुशी। लेकिन त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। जब 6 महीना बीता तब उसने और छल किया, पेट में कपड़ा बांध लिया और धोती से ढक लेती, दूर से हंस के बात करती। आत्मदेव पंडित और गदगद हो गए कि पेट भारी लगता है, पेट में बच्चा है, बहुत प्रसन्न है। लेकिन हे भाई, जो दूसरे के साथ छल करता उसका फल क्या होता है? लिखा है जो दूसरे को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर पाता है, और जो दूसरे को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है। इसलिए चक्कर खाना है कि शक्कर खाना है, हर व्यक्ति को स्वयं सोचना होगा। इधर कालांतर में समय पूर्ण हुआ, उसके बहन के घर पुत्र पैदा हुआ और चुपके से पैसा लेकर बहन को पुत्र दे दिया। धुंधुली ने कहा दासी जाओ बताओ पुत्र पैदा हो। दासी भाग करके पहुंची, ब्राह्मण देवता की जय जयकार हो, पुत्र पैदा हुआ। जैसे इतना सुना आत्मदेव ब्राह्मण इतना प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया कि ददौ दानम द्विजादिभ्यो और जात कर्मम विधाय चा। जात संस्कार प्रारंभ हो गया। मंगल गीत वैदिक ब्राह्मण विद्वान सब आ गए और जितने नृत्य करने वाले गान करने वाले सब प्रारंभ हो गए, क्योंकि भंडारा प्रारंभ होगा भाई। पुत्र जन्म में आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत खर्चा किया। इधर मंगल गान प्रारंभ हो गया, सोहर प्रारंभ हो गया। बधैया बाजे बधैया जुग जुग जी है 16 लानवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है, ललना लाल होई है, फुलवा के दीपक मनवा माया से लागल हो।
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आत्मदेव पंडित जी ने जन्मोत्सव मनाया। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्मम विधाय, जातक संस्कार किए। घर में बालक का जन्म हो जाए तो हर व्यक्ति को जातक संस्कार करना चाहिए। लेकिन आज हमारा हिंदू भूला जा रहा है। जातक संस्कार क्या है? 3 जगह दान देने से अक्षय फल मिलता है। पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति अक्षयम। अक्षय तृतीया को दान दिया जाए अक्षय फल मिलता है। व्यतिपात जोग में दान दिया जाए अक्षय फल मिलता है। और घर में बालक का जन्म हो जाए उस समय जो भी दान पुण्य किया जाए अक्षयम फल मसनुते। और पैदा होते ही सोने की सलाई से मधु लेकर ओम लिखना चाहिए। पुत्र महान होगा, ज्ञानवान होगा। ये विधि का विधान है। अब जातक संस्कार कर दिया भाई। 3 महीना और बीता तो जिस गैया को फल खिलाया था उस गाय से बड़ा सुंदर बालक का जन्म हो गया कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम और निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा सुंदर पुत्र पैदा। अब तो पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग बधाई देने लगे, धन्य हो आत्मदेव बाबा। अरे कहा एक संतान के लिए आत्महत्या करने जा रहे थे। वह देखो भगवान देते छप्पर फाड़ के देते हैं। वह देखो पंडितानी को पुत्र पैदा हुआ। और इतना ही नहीं, भगवान इतना खुश हैं कि गैया से भी बालक पैदा हुआ। हे महाराज अब शंका है। बोले क्या? कहा अब जो भैंस है उससे पड़वा नहीं होगा, पुत्र ही पैदा होगा। तो भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते। लेकिन रहस्य को कोई जान नहीं पाया। आत्मदेव जी ने पंडित को बुलवाया, गाय के बालक का नामकरण किया। गौवत कर्णो जस्य सह गोकर्ण। जिस बालक के कान लंबे थे उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया, गाय से जो पैदा हुआ। फिर पंडित जी को बुलाया, कहा महाराज जो हमारा पुत्र है इसका नामकरण हो जाए। जय से कहा धुंधुली सामने खड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीना पेट पर हम रखे ना, अभी पंडित जी नामकरण करेंगे। चलो महाराज, रास्ता ना पूछो, अपने बच्चे का नाम मैं खुद रखूंगी। लड़ गई। आत्मदेव हाथ जोड़ ले, महाराज दक्षिणा लो, जाओ क्या करोगे? जबकि धर्म शास्त्र कहता है बच्चे का नाम स्वयं नहीं रखना चाहिए, पंडित विद्वान से रखाना चाहिए। क्यों? वर्ग देखा जाता है। जैसे गांव का सर्प वर्ग है और बच्चे का नाम मूसक वर्ग से रखोगे तो गांव वाले बच्चे को उजाड़ देंगे। इतना रुपया पैसा कर्जा दे देंगे कि उजड़ करके चला जाएगा। इसलिए गांव का सर्प वर्ग है तो बच्चे का नाम गरुण वर्ग से रखो, जो गांव का अगुआ हो, महान हो, नेता हो, प्रधान हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो। इसलिए ज्योतिष से वर्ग देखा जाता है कि सर्प वर्ग है तो गरुण वर्ग से नाम रखो। दूसरा चीज क्या देखा जाता है? माता पिता के नाम का एक अक्षर होना चाहिए। तीसरा नंबर भगवान के नाम का एक अक्षर होना चाहिए। 3 चीज मिलाकर के तब नामकरण किया जाता है। और दक्षिण भारत में जैसे अपने यहाँ मसवारा होता, बरही, ऐसे नामकरण करते धूमधाम से। नामकरण के समय में गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान श्री हरि का पूजन होता है। और बच्चे का जो नाम निकलता है 3 बार बच्चे के दाहिने के कान में कहा जाता है। अरे बड़ा संस्कार है, नामकरण संस्कार कर ऐसे विधान से करना चाहिए। विधान तो ये है, लेकिन आजकल हिंदू लोग सब लोग नामकरण नहीं करवाते, बस धुंधली वाली का बात। पंडित क्या रखेंगे? अपने नाव रख देते। और नाव क्या रखेंगे? कोई टिंकू, कोई पिंकू, कोई रिंकू, कोई सिंकू, कोई पप्पू, पता नहीं कौन नाव, घप्पू। ऐसा ऐसा नाम रखेंगे, तस्य नाम निरर्थकम, कोई अर्थ ही नहीं। नाम ऐसा रखो कि अपने बच्चे का नाम लो, नाती का नाम लो तो भगवान का नाम आ जाएगा। नारायण नाम रखो, राम कृष्ण रखो, गोविंद रखो, माधव मुकुंद रखो। अजामिल कितना बड़ा पापी था, अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया था और क्या हुआ? वैकुंठ धाम गया,
मरते, इतना बड़ा पापी। इसलिए भगवान बच्चों का नामकरण संस्कार ढंग से करना चाहिए। अंग्रेज लोग जो अपने कुत्ते का नाम रखते थे, टिंकू पिंकू रिंकू, भारत वाले अपने पुत्रों को नाम रखते हैं। ए भाई, अंधियारी में भागवत बांटने गए थे, अभी धुसवा में बाँच करके आए हैं, अभी वहां चल ही रहा है, पूजा चढ़ रहा है, क्योंकि इस समय तो बहुत स्पीड पकड़े हैं। तो जो वहां भागवत बांटने गए थे, पड़ोसी पहुंचे, कहा महाराज हमारे बच्चे की कुंडली देख लो। हमने कहा ठीक भैया देख लेंगे। कहा महाराज इसका पैर नहीं रुकता है, घर तो अंधियारी में है, लेकिन 5 ही मिनट में ये मनकापुर पहुंच जाता है। 5 मिनट में इतना इसका पैर ही नहीं रुकता। जब देखो कभी गोंडा पहुंच जाता है। तो हमने कहा भैया नाम बताओ क्या है। सज्जन ने कहा महाराज नाम तो बिक्की है। हमने कहा बहुत गलत किया, इसका नाम हीरो हुंडा रखो, ये सीधे लखनऊ पहुंच जाएगा। बोले शंकर भगवान की तस्य नाम निरर्थक। ऐसे मूर्ख लोग ये बिक्की कौन नाम है बिक्की। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। धुंधुली ने कहा सुनो जी, मैं अपने पुत्र का नामकरण करती हूँ। हमारा नाम धुंधुली है, पुत्र का नाम धुंधकारी प्रतिष्ठितम। मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। आदमी पंडित जी ने कहा ठीक देवी जो नाम रखो। नामकरण हो गया। अब दोनों बच्चे 5 वर्ष की अवस्था में हो गए। देखो दोनों के लक्षण अलग दिखाई पड़ते हैं। कैसे? का गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। 5 वर्ष की अवस्था में गोकर्ण जी महान पंडित हो गए और 5 वर्ष की अवस्था में धुंधकारी महान दुष्ट निकल गए। महाखला, खल माने खा से खाए और ला से लड़ाई करे, दो ही काम करे वही खल। गोकर्ण जी महापंडित कैसे हो गए? प्रातः काल स्नान ध्यान पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं, महान पंडित विद्वान हो। हमारा हिंदू धर्म कहता है हर व्यक्ति को चाहिए सूर्य उदय के पहले स्नान कर लेना। नहीं कर सकते हो दिन में स्नान करो, ठंडी लग रही है, शरीर कमजोर है। और कुछ लोग होता है ठंडी में गोविंदाई नमो नमो कहते हैं ज्यादा ठंडी है तो जैसे दीपावली हो जाता है ना, और जब तक होली ना आ जाए तब तक स्नान खूंटी टांग देते। लेकिन लिखा है संधिजः शूद्रो भवति, हिंदू होकर एक दिन स्नान नहीं करता तो चंडाल के समान हो जाता है। इसलिए भाई शरीर में रोग है, बुखार है, कोई कारण है तब ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि पानी देख रहे वैसे घबराई जाओ। गोकर्ण जी पूजा पाठ करते हैं। अब धुंधकारी क्या करता है? स्नान शौच क्रियाहीना, स्नान ही नहीं करता 6 महीना तक। पूजा पाठ की तो बात ही। और क्या करता है कि 14 सर्वजन द्वेषी, सबसे झगड़ा लड़ाई करता है। अरे इतना ही नहीं, सुरापानम, मदिरा पीना प्रारंभ कर। देखो ब्राह्मण कुल में होकर के मदिरा पान करता राक्षस बन। इसलिए भैया कोशिश करो कि हमारे शरीर में एक अवगुण ना। यदि एक भी अवगुण आपके शरीर में आ गया तो धीरे धीरे सारे अवगुण आ जाएंगे। एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ का पर्दा लगाना पड़ता है। इसलिए कोशिश करो हमारे शरीर में एक अवगुण ना। याद आ गया, सेठ जी नौकर लेकर आए और नौकर से कहा कितना वेतन चाहिए? नौकर ने कहा सेठ जी हम भोजन पर नौकरी करेंगे। अब सेठ जी गदगद हो गए कि फिर एक नौकर मिल गया। 300 रुपया तो नरेगा को देना पड़ता है।
सेठ ने कहा भाई खाने पीने कोई कमी, चकाचक माल पानी खाओ, खूब मेहनत करो। सेठ चलने लगे खुशी में, फिर लौट पड़े। ए भाई ये बताओ कुछ तो नशा करते, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के होते हैं और जो मजदूर वर्ग के होते मेहनती, कुछ ना कुछ नशा करते हैं। तब उसने त्याग दिखाया, कहे सेठ जी जो करता है नशा उसी में फंसा, अंतिम में धंसा, इसलिए हम नशा नहीं करते। सेठ ने कहा बड़ा त्यागी लगता है, ऐसा तो नहीं छुपे रुस्तम में हो। सेठ ने कहा देखो बाल पक गए और कुछ ना कुछ नशा मजदूर लोग करते हैं। अरे ना ज्यादा कुछ करते हो तो खैनी तमाकू खाते हो? कहा नहीं तमाकू नहीं। तब सेठ ने जिद कर दिया तुम कुछ ना कुछ नशा जरूर करते हो, बताते रहो। बहस बढ़ गई। तब उसने हाथ जोड़ लिया, हे सेठ जी क्षमा करना, वैसे ज्यादा कुछ नशा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इलायची खा लिया करो। सेठ ने कहा कभी कभी? हाँ कभी कभी खा लेते हैं। कहीं बताओ पंडित जी से साहित्य पूछ के खाते हो? उसने कहा अच्छा बताओ कभी कभी कब पीते हो? कहा रुपया पैसा तो रहता नहीं, जब चोरी करते हैं तब शराब भी पी लेते हैं। सेठ ने कहा बड़ा मूर्ख है, तू शराब भी पीता है और चोरी भी करता। नौकर ने कहा सेठ जी कभी कभी चोरी करते, रोज नहीं करते। बोले कभी कभी कब करते हो? कहा सेठ जी जब कोई सेठ मिल जाए तब चोरी भी करते हैं। सेठ ने कहा हमारे नंबर है, तो ये सोटा जमाया और तत्काल भगा दिया। एक इलायची से सारा पोल खुल गया। उसी प्रकार से हमारे सरदाने बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोले राधा रानी की। इधर धुंधकारी चौराहा सर्वजन द्वेषी चोरी करता मदरा पान, उसका अत्याचार बढ़ गया। एक दिन की बात है, गांव के बच्चों को बुला करके खेलने पहुंच गया। खेलते खेलते बच्चों का पैर पकड़ कुआं में डाल गब्बा खेलने लगा। गांव वालों ने शिकायत की, अरे महाराज पंडित जी आपका लड़का हमारे बच्चे को कुआं में डुबा दिया। आत्मदेव ने उसको केवल डांट दिया था, बस बोला तो नहीं। उस समय सुनता रहा। आधी रात के समय जगा। जिन लोगों ने शिकायत किया था उनके दरवाजे पर कांटा, चारों कोने कांटा रख करके और जला दिया। परवेश्म प्रदीप का पूरा परिवार जल करके खत्म। अब गांव में हाहाकार मच गया, भैया कोई शिकायत करने नहीं जाता। इतना ही नहीं, इतना पापी निकला, दीन अंधा नाम प्रवीण का, किसी को नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में सूरदास पहुंच गए। भिक्षाम देहि, भीख मांगते पहुंचे। गलियों में भीख मांगा, अब रास्ता भटक गए। कहने लगे भैया कोई रास्ता बता। तब तक धुंधकारी पहुंच गया। चलो बाबा हम तुम्हें रास्ता बता। सूरदास जी का हाथ पकड़ कर लेकर चल दी। गांव के पूर्व जो सबसे बड़ा कुआं था, जिसमें शादी विवाह में लोग घुमाते थे दुल्हा, उसी के जगत पर खड़ा कर दिया। बाबा अब तुम मेन रोड पर आए गए हो, हाईवे पर, अब मुड़ना नहीं है, सीधे जाना है। सूरदास हाथ जोड़ के आशीर्वाद दे रहे थे, तब तक पीछे से धक्का मारा, सूरदास कुआं में चले गए। दीन अंधा नाम प्रपीड का। जब कुआं में गिर गए चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, ऊपर से पत्थर मार दिया। सूरदास जी का सिर फटा और मर। इतना बड़ा पापी धुंधकारी, हाहाकार मच गया। एक दिन की बात है। अब भाई विवाह कौन करेगा इस तरह दुष्ट को? बाजार से गया, 5 वैश्याओं को ले आया। अब 5 वैश्याओं को घर में रख लिया। और सुरापानता के संग करई, उन वैश्याओं के साथ मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है। अरे हे भाई आज कलयुग में दिखाई पड़ रहा है। भगवान भोले बाबा के जो नंदी जी हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में श्राप दिया कि सर्वभक्षी द्विजातया, कलयुग में ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएगा।
आवाज दिखाई पड़ता है। इधर आधे बस्ती से और आधे कानपुर तक ब्राह्मण शुद्ध हैं। गोरखपुर निकल जाओ या इधर आगे निकल जाओ भैया, तो ऐसे ब्राह्मण आपको मिलेंगे कि दिन भर तो राम राम और रात में 250 ग्राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्म का पालन करोगे, रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा। घर में 5 वैश्याएं आ गईं, अब धन की आवश्यकता। धुंधुकारी पहुंच गया अपने पिता के पास, पवित्रम हाथ बांध दिया, बताओ धन कहां पर। कहा बेटा पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने बहुत धर्म कर्म किया, धन तो बचा नहीं। धुंधकारी मारना प्रारंभ किया। वृद्धावस्था में जब रोने लगे ना, विकल हो गए। देखो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा बेटा तुम्हारे कारण आत्महत्या कर लेंगे। सूत जी ने कहा ऋषियों देखो मनुष्यों की यही दशा है। संतान नहीं था तब आत्मदेव जी गए थे आत्महत्या करने के लिए। अब यह दुष्ट संतान मिल गया तो भी कहते आत्महत्या कर ले। तब तो गोकर्ण जी पहुंचे और गोकर्ण जी ने समझाना प्रारंभ कर दिया। पिताजी का असारा है खलु संसारो और दुख रूपी विमोह का, और सुतम कस्य धनम कस्य अस्नेवान ज्वलतो निशम। हे पिताजी संसार में कौन किसका पुत्र है, पत्नी परिवार है, जाकर के भगवान का भजन करो, ये माया मोह के चक्कर में मत पड़ो। समझाना प्रारंभ किया। हे पिताजी देखो गोकर्ण जी ने आत्मज्ञान, पिताजी परिवार से किसी को न मुक्ति मिली, न धन से, न घर द्वार से, इसकी माया छोड़ दो और चले जाओ भगवान का भजन करो, तुम्हारा बन जाएगा। भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारा सब बन जाएगा, क्योंकि एक नहीं हजारों लोगों की बन गई है। कहना प्रारंभ कर दिया। समझा रहे क्या कि तेरो बनी जई है